அஷ்ஹது அன் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इनका नाम है साबरी मला। इनको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल चुकी है क्योंकि इन्होंने खुदा का दीन एक्सेप्ट कर लिया है। इनको किसी भी मुसलमान ने दीन इस्लाम की दावत नहीं दी, किसी भी मुसलमान ने इनसे ये नहीं कहा कि कुरान को पढ़िए, बल्कि एक गैर मुस्लिम शख्स ने इनके साथ कुरान की कुछ आयतें शेयर की और कहा कि कुरान की इन आयतों में गैर मुस्लिमों के बारे में बुरा लिखा हुआ है। क्योंकि साबरी मला एक एजुकेटेड खातून थी, ये पढ़ी लिखी थी, इन्होंने कुरान खोला और चेक किया। कुरान को इन्होंने एक न्यूट्रल अंदाज से समझने की कोशिश की, तब इन्हें पता चला कि लोग कुरान की आयतों को मिसकोट कर रहे हैं, यानी कि कुरान की आयत कुछ और बयां कर रही है, लोग उसका कुछ और मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझकर। तभी साबरी मला दिल ही दिल में खुदा को याद करती है और कहती है कि खुदा अगर तेरा दीन सच्चा है तो मेरी आंखें खोल दे। और ये कुरान को ट्रांसलेट करती है और पढ़ती जाती है और ये समझ जाती है कि ये कोई मामूली कलाम नहीं है, कुरान की आयतें कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये तो खुदा की तरफ से है, ये तो ईश्वर की तरफ से है। ये खातून मुसलमान बनने से पहले मुसलमानों से बेहद नफरत किया करती थी। मीडिया वाले जानबूझकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए से नफरत फैला रहे थे और ऐसे माहौल में मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पढ़ना एक बहुत ही बड़ी बात है। आज हमारे मिंबर पर बैठे मौलवी ये बात कर रहे होते हैं कि खीर पूरी खाना या फिर नहीं खाना कहकर, रफ़ेदैन करना या फिर नहीं करना, या फिर फातिहा देना नहीं देना, इसी के अतराफ हमारी चक्की घूम रही है। ये तमाम के तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि वो लोग कुरान का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते, लेकिन मुसलमानों ने ये दीन का काम करना छोड़ दिया। आज इसी वजह से जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। कुरान को जब इन्होंने ट्रांसलेशन के साथ समझा तो ये समझ गई कि ये खुदा का कलाम है, इसी वजह से इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इस नेक बंदी को दीन इस्लाम के लिए चुन लिया। आपकी नजरों में हो सकता है कि एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, लेकिन हमारी नजरों में दुनिया की सबसे अमीर तरीन खातून ये साबरी मला नामी खातून है। दीन हक को दिल से एक्सेप्ट करना कोई मामूली बात नहीं है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके इस्लाम कबूल करने को इतना पसंद फरमा लिया कि 3 महीने में इनको उम्रा के लिए बुला लिया। அஷ்ஹது அன் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்। சபரிமாலா என்ற நான் फातिमा सबरीमालावाह। ये यहाँ पर कह रही है कि इनका नाम सबरीमाला था, अब इनका नाम फातिमा हो चुका है। और ये तमाम मुसलमानों को कह रही है कि मुसलमानों ने अपने घरों में खजाना छुपा रखा है जो कि कुरान है। और ये खातून मुसलमानों से कह रही है कि अल्लाह का पैगाम दूसरों तक भी पहुँचाओ, क्योंकि इस खातून का कहना है कि इसने कुरान खुद से पढ़ा तभी इसे दीन हक मालूम हुआ। अगर ये कुरान खुद से नहीं पढ़ती तो ये भी गुमराह रह जाती और ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि वो लोग दीन का पैगाम इस तक पहुँचाते। हमारे मौलवी साहब तो 20 रकात 8 रकात तरावी की बात तो डालते हैं, लेकिन मुल्हिदीन जो रोजाना चैलेंज करते रहते हैं मुसलमानों को, उसके ऊपर वीडियोस नहीं डालते। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप घर बैठे दीन इस्लाम के पैगाम को पहुंचा सकते हैं। कुरान मजीद को खुद भी समझिए और दूसरों को भी समझाइए और हमारी इस बहन को हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। इन्होंने दुनिया अब निर्मल में असली सागवान से तैयार करदा जदीद फर्नीचर का शानदार मरकज, इसके साथ फर्नीचर और इसके साथ टिम्बर डिपो, एंगवापेट रोड, गाजलपेट, निर्मल। अपने घरों और दफ्तर को मजीद खूबसूरत बनाने या शादी ब्याह के लिए जदीद तरीन डिजाइन में मजबूत तरीन फर्नीचर सेट के लिए हमारे यहाँ जरूर तशरीफ लाएं, जहां आपको निहायत ही वाजबी दामों पर फर्नीचर दस्तयाब रहेगा। राब्ता कीजिए प्रोपराइटर शेख अहमद। फोन नंबर है 9866828552 7989600863। निर्मल में भी असली सागवान से तैयार करदा जदीद फर्नीचर का शानदार मरकज, एसके साथ फर्नीचर और एसके साथ टिम्बर डिपो, वेंगवापेट रोड, गाजलपेट, निर्मल।